प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। मेरे सारे बच्चे ठीक हैं। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश स्टोरी में आज हमने सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। कुछ एक्टिविटीज़ करने के बाद हम जो है आगे की स्टोरी पढ़ेंगे अपनी। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने एक इंग्लिश स्टोरी पढ़ी थी। इसमें जो है स्टोरी में क्या हुआ था कि पिप जो है वो कहाँ पर रहता था, अपनी जो है सिस्टर और उसके हस्बैंड के साथ मॉरिशस सिटी में रहता था। और जो है वो एक चर्च के करीब एक दिन बैठा हुआ था, तो एक प्रिजनर यानी एक कैदी ने उसको पकड़ा था और कहा था कि मुझे कुछ खाना ला के दो। तो पिप जो है वो घर गया और उसने कुछ खाना चुराया था उसके लिए, और एक फ़ाइल चुराई थी। ठीक है, एक छुरी चुराई थी ताकि जिससे जो है प्रिजनर अपने आप को छुड़ा सके। इसके अलावा पिप ने जो है इसके अलावा एक और प्रिजनर भी देखा था, दूसरा प्रिजनर, और उसके चेहरे पर जो है कटने का निशान भी था। ठीक है, तो प्रिजनर से जो है वो पिप डिस्कस कर रहा था कि जो है मैंने एक और प्रिजनर को भी देखा है। इसके बाद क्या हुआ था, सोल्जर्स ने जो है वो दोनों प्रिजनर्स को पकड़ लिया था, दोनों कैदियों को पकड़ लिया था, क्योंकि दोनों कैदी एक दूसरे से लड़ रहे थे, दोनों कैदी एक दूसरे के दुश्मन थे। ठीक है, तो पिप जो है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि दोनों प्रिजनर्स यानी कैदी जो है मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे कि शायद मैंने पकड़वा दिया है कैदी को। ठीक है, तो ये वाली हमारी स्टोरी थी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। और उसके बाद हमने कुछ जो है टिक द राइट आंसर में भी टिक लगाए थे। अब हम क्या करने वाले हैं और आगे की एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर 17 आप लोग ओपन करें। पेज नंबर 17 में हमारे पास समरी है, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के जो है वो बताती जाऊंगी कि कौन सी ब्लैंक में क्या वर्ड आएगा। आप लोग मेरे साथ पेंसिल अपने हाथों में रखिए और इसको जो है फिल करते रहें। ठीक है, तो नंबर 2 हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट दिस समरी ऑफ पार्ट 1, राइट 1 वर्ड फॉर ईच स्पेसिस। ठीक है, तो आप लोगों ने इनके अंदर 1 वर्ड्स लिखने हैं हर स्पेस के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो है नंबर्स भी डले हुए हैं 0 से लेकर 10 तक के। ठीक है, तो 0 वाला नंबर जो है हमें पहले ही फिल करके दिया हुआ है। इसमें जो है हमने जो स्टोरी पढ़ी है वो उसकी पूरी जो है समरी एक जगह जमा हुई है। तो लिखा हुआ है पिप इज़ आ यंग बॉय। पिप जो है वो एक जवान लड़का था। ही लिव्स ऑन द मॉरिशस डैश सिस्टर एंड डैश हस्बैंड। ठीक है, तो इनमें वर्ड्स आएंगे, ऐसे वर्ड्स आएंगे जो एक दूसरे को दूसरे वर्ड्स के साथ मिलाते हों। ठीक है, तो इनमें आप लोग लिखें ही लिव्स ऑन मॉरिशस विद हिज सिस्टर एंड हर हस्बैंड। पिप जो है वो रहता था मॉरिशस में अपनी सिस्टर के साथ, विद हिज सिस्टर, और उसके हस्बैंड के साथ। ठीक है, एंड हर हस्बैंड। आप लोग नंबर 1 में फिल कीजिए विद और नंबर 2 में फिल कीजिए हर। ठीक है, नंबर 1 में विद और नंबर 2 में हर। आगे पढ़ रही हूँ मैं। वन डे ही मीट्स आ प्रिजनर। ठीक है, नंबर 3 में आएगा आ। एक दिन वो जब चर्च यार्ड में बैठा हुआ था तो उसे कौन मिला, एक कैदी मिला। इन द चर्च यार्ड के अंदर। नंबर 4 में फिल करें आप लोग इन। ठीक है, पिप इज़ वेरी अफ्रेड। पिप जो है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। नंबर 5 में फिल करेंगे इज़। पिप इज़ वेरी अफ्रेड। ठीक है, ही गोज़ होम एंड स्टील्स सम फूड एंड आ फाइल फॉर द प्रिजनर। वो घर गया और उसने कुछ खाना चुराया। ठीक है, किसके लिए, उस प्रिजनर के लिए। ठीक है, उसने जो है ही स्टील्स सम फूड एंड अ फाइल। क्या आएगा नंबर 6 में, एंड। उसने जो है एक कुछ खाना चुराया और एक फ़ाइल चुराई। ठीक है, किसके लिए, प्रिजनर के लिए। ठीक है, फॉर द प्रिजनर। नंबर 7 में फिल करेंगे द। आगे लिखा हुआ है पिप सीज अ सेकेंड प्रिजनर। उसके बाद पिप ने जो है एक और प्रिजनर, एक और कैदी को देखा था। दिस मैन हैज़ स्केयर ऑन हिज फेस। और उसके चेहरे पे कटने का निशान था। ठीक है, स्केयर ऑन हिज फेस। नंबर 8 में क्या आएगा, हिज। ठीक है, द टू प्रिजनर्स आर एनिमीज़। वो जो दोनों जो कैदी थे वो दुश्मन थे एक दूसरे के। तो नंबर 9 में आएगा आर। ठीक है, दे वांट टू फाइट। और वो एक दूसरे से लड़ना चाहते थे। तो नंबर 10 में आएगा टू। मैं एक दफ़ा और इसको रिपीट कर देती हूँ। पिप इज़ आ यंग बॉय।
He lives on the Mauritius with his sister and her husband Joy. One day he meets a prisoner in the churchyard. Pip is very afraid. He goes home and steals some food and a file for the prisoner. Pip sees a second prisoner. The man has a scare on his face. The two prisoners are enemies. They want to fight. सारी समरी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है। मैंने आप लोगों को एक दफ़ा और इसलिए रिपीट करके बता दिया है ताकि किसी बच्चे का जो है कोई वर्ड ब्लैंक रह गया है तो वो उसको फिल कर लें। ठीक है, चलें अब यहाँ पर कुछ यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए, कुछ जो है क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनके आंसर्स आप लोग मुझे देंगे। ठीक है। पिप गिव्स द प्रिजनर्स सम फूड। पिप ने जो है वो कैदी को कुछ खाना दिया था। थिंक अबाउट द फूड यू ईट। तो चलें आप उन खानों के बारे में सोचिए जो आप खाते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस विथ शॉर्ट फ्रेजेस, और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए छोटे से स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ वो ये है कि व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट में यानी सुबह के नाश्ते में क्या खाते हैं बच्चों? तो बताइए मुझे, क्या आप इसका वन वर्ड आंसर दे सकते हैं? क्या खाते हैं आप लोग? कुछ बच्चे ब्रेड और एग खाते होंगे, कुछ बच्चे जूसेस पीते होंगे ब्रेकफास्ट में। ठीक है, तो आप लोग मुझे वन वर्ड आंसर में बताइए। इसके बाद बी है, यहाँ पर बी क्वेश्चन है व्हाट डू यू हैव फॉर डिनर इन द इवनिंग। आप रात के खाने में क्या खाते हैं बच्चों? क्या होती है आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी कि आप जो है ये चीज़ खाएं? ठीक है, सबसे ज़्यादा अहमियत आप किस चीज़ को देते हैं रात के खाने में कि आपके पास ये चीज़ हो खाने के लिए? ठीक है, तो ये मुझे ज़रूर बताएं। नंबर सी में है व्हाट डू यू हैव फॉर संडे लंच। और आप जब संडे का दिन होता है, छुट्टियों का दिन होता है, तो संडे के दिन आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं? मम्मा से क्या फरमाइशें करते हैं अपनी मम्मी से कि ये बनाएं आज मेरे लिए, आज तो संडे है? तो आप लोग नंबर सी में आप मुझे ये भी बताएं। ठीक है, डी पे लिखा हुआ है, डी क्वेश्चन है आपसे मेरा कि व्हाट फूड डू यू लाइक ईटिंग वेरी मच। और कौन सा ऐसा खाना है जो आपका बहुत ही पसंदीदा है, जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? ठीक है, तो कौन सा ऐसा फूड है जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? कुछ बच्चों का फेवरेट फूड होगा बिरयानी, कुछ बच्चे बहुत शौक़ से खाते होंगे, है ना? कौन से बच्चों की फ़ेवरेट फूड बिरयानी है? तो ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है, और सबसे फेवरेट फूड किसका कौन सा है ये भी आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिनके वन वर्ड आंसर हमने अब डिस्कस किए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम कुछ और एक्टिविटी करने वाले हैं जो हमारे पास पेज नंबर 18 पे है। तो पेज नंबर 18 ओपन कर लें। पेज नंबर 19 से भी रिलेट करती है ये एक्टिविटी। लिखा हुआ है राइट सेंटेंसेस फ्रॉम दिस पिक्चर। इन पिक्चर को देखते हुए आपको सेंटेंस लिखने हैं इस जगह पे। ठीक है, पेज नंबर 19 पे। फॉर वन पिक्चर, एक पिक्चर के लिए यूज़ डज नॉट लाइक राइट द सेंटेंसेस इन स्पेसेस A to H यूज़ द वर्ब इन द बॉक्स। ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर यहाँ देखें, ये जो पर्पल कलर का बॉक्स है इनके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो इन एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर वो वन वर्ड कहाँ लिखना है? सेंटेंस की शक्ल में इस जगह पर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर ए देखते हैं हमारे पास किसकी पिक्चर है यहाँ पर। अगर आपको इनके नाम नहीं पता हो आप इनके नाम इधर से भी देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 ए पे हमारे पास नाम किसका लिखा हुआ है? जॉय का। तो ये किसकी तस्वीर है? जॉय की तस्वीर है। जॉय जो है वो क्या कर रहा है बच्चों? जॉय स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, स्मोक कर रहा है। तो स्मोक वर्ड ढूंढे सबसे पहले यहाँ पर। ये रहा स्मोक वर्ड। जॉय क्या कर रहा है? स्मोक। जॉय इज़ स्मोकिंग या जॉय स्मोक्स। ठीक है, आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे? जॉय इज़ स्मोकिंग। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं। नंबर बी है यहाँ पर। यहाँ देखें किसकी तस्वीर बनी हुई है। नाम अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो नंबर बी पे हमारे पास जो नाम है वो है ड्रमर, बेंट्री ड्रमर। ठीक है, तो यहाँ देखें ये रही बेंट्री ड्रमर की तस्वीर। और बेंट्री ड्रमर क्या कर रहा है? वो ड्रिंक करने वाला है अब। ठीक है, कुछ पीने वाला है।
तो ड्रिंक का वर्ड आप लोग यहाँ से ढूंढेंगे वर्ब में से और क्या करेंगे, इधर फिल कर देंगे। ड्रमल ड्रिंक, ठीक है, बेंट्री ड्रमल जो है वो ड्रिंक कर रहा है। इसके बाद नंबर सी देखेंगे, नंबर सी में नाम किसका है, स्टेला का, ठीक है, यानी ये देखें यहाँ पर स्टेला और पिप की तस्वीर है। स्टेला और ये दोनों जो हैं ये क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है। वर्ब आप एक्शन देखेंगे और इसका वर्ब यहाँ से ढूंढेंगे, ठीक है। स्टेला एंड यहाँ पर जो दूसरा है वो क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में डांस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेला इज़ डांस, ठीक है। डांस की स्पेलिंग आप लोग इस पर्पल बॉक्स में से ढूंढ सकते हैं। इसके बाद डी पे लिखा हुआ है बिडी। बिडी यहाँ देखें, ये जो प्रिटी सी वुमेन है यहाँ, इसका नाम है बिडी। बिडी जो है वो क्या कर रही है, इस वक्त रीडिंग कर रही है, ठीक है। तो रीड का वर्ड यहाँ पर ये रहा लिखा हुआ, यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं बिडी इज़ रीडिंग या फिर बिडी रीड्स, ठीक है। नंबर ई में है पिप, ये रहे नंबर ई में पिप। पिप जो है वो क्या कर रहे हैं, वो जो है कुछ स्पेंड कर रहे हैं पैसे, ठीक है। यहाँ देखें वो पैसे जो हैं, पैसों से कुछ ख़रीद रहे हैं, शायद कैप ख़रीद रहे हैं, तो उनके हाथ, पिप के हाथ में जो है वो कुछ पैसे हैं। तो पिप जो है वो पैसों को स्पेंड कर रहे हैं, पैसे किसी को दे रहे हैं। तो स्पेंड का वर्ड आप लोग कहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ से, ठीक है। पिप स्पेंड सम मनी या पिप स्पेंड मनी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है नंबर एफ में मिस हैविशाम का नाम, ठीक है। ये देखें मिस हैविशाम यहाँ बनी हुई है। मिस हैविशाम जो है वो क्या कर रही हैं, वो लोगों से मिल रही हैं। मिस हैविशाम मीट्स सम पीपल या मिस हैविशाम मीट आ पीपल, ठीक है। तो मीट का वर्ड आप लोग यहाँ से ढूंढ सकते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को ये एक्टिविटी। लास्ट है हमारे पास हर्बर्ट, नंबर जी पे। ये देखें यहाँ पे हर्बर्ट है, ये क्या कर रहे हैं, हर्बर्ट रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हर्बर्ट रिलैक्स, ठीक है। हर्बर्ट जो है रिलैक्स कर रहा है, तो हर्बर्ट इज़ रिलैक्सिंग, ठीक है। इसके बाद नंबर एच पे है द प्रिजनर्स। ये देखें यहाँ जो दो कैदी हैं ये क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे द प्रिजनर्स आर फाइटिंग या फिर द प्रिजनर्स आर फाइट, ठीक है। फाइट की स्पेलिंग भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब निकाल लीजिए पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 यहाँ देखिए ये वाला पेज है हमारे पास, ठीक है। पेज नंबर 20 में जो है कुछ ईमेल और फैक्स के बारे में लिखा हुआ था, जो कि हम इस वक्त अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 21 का अब हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। अपनी स्टोरी अब हम थोड़ी सी ही पढ़ेंगे और मज़ीद स्टोरी अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 की हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, जिसमें मिस हैविशाम का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। हमारी स्टोरी का नाम है मिस हैविशाम। मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। A strange old lady lives in a big house in the village. Her name is Miss Havisham. One day, she asked Pip's uncle to send Pip to her. She wants to see a child. Her sister says, Miss Havisham is very rich. You must be polite, Pip. Perhaps she wants to give you a lot of money, ठीक है। तो मिस हैविशाम जो है एक ओल्ड वुमन का नाम है, एक ओल्ड लेडी का नाम है। एक दिन एक अजीब सी ओल्ड लेडी ने जो है, जो बहुत ही बड़े से घर में रहती है गांव के, उसने पिप को मिलने के लिए बुलाया अपने घर पे, ठीक है। तो उसने जो है उसे कहा था पिप के अंकल को कहा था कि पिप को जो है उनके घर पे भेज दिया जाए, क्योंकि वो उसको देखना चाहती हैं और वो उससे मिलना चाहती हैं पिप से, ठीक है। तो उसकी इस पर जो है पिप जब निकल रहा था उनके घर जाने के लिए, पिप की सिस्टर ने कहा कि मिस हैविशाम बहुत ही रिच लेडी हैं, बहुत ही अमीर औरत हैं, तुम उनके साथ जो है बहुत ही अच्छा नरम लहजा रखना, क्या पता वो तुमसे खुश होकर तुम्हें कुछ पैसे दे दें, ठीक है। पिप की सिस्टर ने उन्हें ये कहा। उसके बाद अब जॉय जो है वो पिप को अलविदा कह रहा है और कह रहा है, गुड लक पिप, बी केयरफुल, सम पीपल सेज मिस हैविशाम इज़ मैड। अच्छा लक हो तुम्हारा पिप, इसके लिए वो उसको दुआएं दे रहा है और कह रहा है कि अपना ख्याल रखना पिप, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मिस हैविशाम बहुत ही मैड हैं और बहुत ही पागल किस्म की जो है वो औरत हैं, ठीक है। तो ये कहकर जॉय ने जो है वो पिप को भेज दिया है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अंकल पेबल हुक टेक्स पिप टू हर हाउस, इट्स नेम इज़ सेटिस हाउस।
ब्यूटिफुल यंग गर्ल ओपन्स द गेट फॉर पिप, शी इज़ वेरी प्राउड। उसके बाद अंकल पेबल से जो है मिस हैविशाम ने कहा था कि वो पिप से मिलना चाहता है, पिप से मिलना चाहती हैं, ठीक है। तो अंकल पेबल हुक जो हैं वो पिप को किनके घर ले गए हैं, मिस हैविशाम के घर ले गए हैं। और मिस हैविशाम के घर का नाम है सेटल्स हाउस। ये घर बहुत ही खूबसूरत है। और जैसे ही पिप ने दरवाज़ा बजाया तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने जो है वो दरवाज़ा खोला, ठीक है। ये देखें यहाँ पर पिप ने जब दरवाज़ा बजाया तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने दरवाज़ा खोला है और वो उसे देखकर बहुत ही प्राउड और बहुत ही फ़ख्र महसूस कर रही है, ठीक है। प्राउड का मतलब होता है फ़ख्र महसूस करना। इसके बाद ये जो लड़की है वो अब कह रही है कि कम इन बॉय, मिस हैविशाम वांट्स टू सी यू बट आई डोंट लाइक यू, योर बूट्स आर डर्टी एंड योर हैंड्स आर रफ। उसके बाद ये जो लड़की है वो पिप से कह रही है कि अंदर आ जाओ लड़के, मिस हैविशाम तुम्हें देखना चाहती हैं, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए क्योंकि तुम्हारे जूते बहुत ही गंदे हैं और तुम्हारे हाथ बहुत ही सख्त हो रहे हैं, ठीक है। इस लड़की ने जो है वो पिप से कहा। तो पिप क्या कह रहा है, इज़ मिस हैविशाम योर मदर, क्या मिस हैविशाम तुम्हारी मदर हैं, तुम्हारी अम्मी हैं, ठीक है। तो स्टेला कह रही है, इस लड़की का नाम जो है वो स्टेला है, ठीक है। तो स्टेला कह रही है नो, नहीं, आई हैव नो मदर और फादर, मेरे कोई मदर और फादर नहीं है, बट आई लिव विद मिस हैविशाम, लेकिन मैं मिस हैविशाम के साथ रहती हूँ। एंड शी गिव्स मी एवरीथिंग, और वो मुझे सब कुछ देती हैं। बट आई डोंट आस्क क्वेश्चंस, बट डोंट आस्क क्वेश्चंस बॉय, लेकिन मुझसे कोई सवाल मत करो तुम और अंदर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पेज ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी और ये वाला पेज समझ में आया है कि पिप जो है अब वो गांव की सबसे ज़्यादा, इस विलेज की सबसे ज़्यादा अमीर औरत से मिलने के लिए जा रहा है क्योंकि मिस हैविशाम ने जो है वो पिप को देखने के लिए बुलाया है अपने घर पे। और मिस हैविशाम के साथ कौन रहता है, स्टेला रहती है। और स्टेला ने जो है अब गेट ओपन किया है और उससे कह रही थी कि तुम बहुत ही गंदे लग रहे हो क्योंकि इसलिए मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हो, ठीक है। अब जो है पिप जो है अंदर जा रहा है और अब देखते हैं आगे क्या होगा, ये हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।